फैसल साहब फरमाई दीजिएगा कि चौथी नशिस्त की तारीख दे रही है हुकूमत, लेकिन बावजूद इसके आप लोग बैठने को तैयार नहीं। जुडिशल कमीशन के क़याम के ऐलान के बगैर पीटीआई अब इस मुज़ाकराती नशिस्त में नहीं बैठना चाह रही। ये बराह रास्त इमरान खान के अहकामात हैं। जी बिल्कुल, ये इमरान खान साहब के अहकामात हैं और इमरान खान साहब का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था और कि जुडिशल कमीशन की अगर की तरफ ठोस पेशरफ्त नहीं होगी तो हम मुज़ाकरात के तातुल के अलावा मुज़ाकरात के अमल को ख़त्म करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हुकूमत ने तारीख तो दी है, लेकिन जो जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा है उसकी तरफ कोई ठोस पेशरफ्त अभी सामने नहीं आ सकी है। ना तो हुकूमत ने अपने TORs दिए हैं, उन्होंने पहले अपना काउंटर एजेंडा भी नहीं दिया था, जिसका मतलब है कि वो हमारे एजेंडे को तस्लीम करते हैं और तस्लीम करने के बाद अगर वो अपना एक माइंड नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते अभी तक, और इस मुज़ाकरात को ग़ालिबन अब तकरीबन 1 महीना हो गया है शुरू हुए, और इस दौरान जो 2 मुलाकातें भी मुज़ाकराती कमेटी की करवाई गई हैं, वो हुकूमत से बाला कुछ ताकतों ने मुलाकातें कराई हैं। हुकूमत जो है मुज़ाकराती कमेटी अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद वहाँ पे मुलाकात नहीं करा सकी। तो हमारा इसमें एक 1 पॉइंट जो डिमांड है वो ये है कि आप कोई ठोस पेशरफ्त बताएं, TOR जो हैं और जो प्रपोज नाम हैं वो सामने रखें, ताकि चौथा जो राउंड है वो कोई सब्सटैंशियल राउंड हो। हम सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के कायल नहीं हैं। बैरिस्टर साहब, हुकूमत असूली तौर पर ऐलान करे, पीटीआई कह रही है कि अहम जुडिशल कमीशन का क़याम होगा। अब कमीशन के क़याम के ऐलान के हवाले से तो TORs के लिए एक आध मीटिंग हो सकती है, पीटीआई कह रही है, लेकिन उससे पहले तो बैठना ही अब उनके लिए आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दी किस चीज़ की है, ये किस बात की है। यहाँ पे 31 तारीख इन्होंने खुद डेडलाइन वहाँ पे रखी हुई है और 28 तारीख अब हमारी तरफ से आ चुकी है कि बैठें, हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि हम पहले अनाउंसमेंट कर दें कि जी कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, तो फिर उसके अलावा या उसके बाद जो है किसी नशिस्त की बात की जा सकती है। आई डोंट अंडरस्टैंड के विद दिस थ्रेट, विद दिस कोएर्शन, किसी मामले पे जो है इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ना मुज़ाकरात करने का ये कोई तरीका है, ना कोई अमल है। हमने ये नहीं कहा कि कमीशन नहीं बनेगा, हमने TORs इनके देखे। TORs इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, TORs बनाना जो है वो फेडरल हुकूमत का काम है, इनका काम नहीं है। इन्होंने अपने TORs दे दिए, हमने वो बिल्कुल देख लिए। हम इनके TORs का जवाब भी देंगे, लेकिन साथ जो सियासी जमातें हैं जो हुकूमती कमेटी का हिस्सा हैं, उसमें ज़ाहिरी बात है कि they'll have to get back to us, they'll have to speak to their leadership as well, they'll have to seek a legal opinion on whether they want to go ahead with these with the formation of these commissions, या वो नहीं बनाना चाहते, वो उनका कम अज़ कम आ जाए। उसके बाद आपने देखा, क्योंकि इत्तेहादी ज़रूर हैं हम हमारे साथ, लेकिन इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी देखा, अदरवाइज भी देखा, वो डिसेंट रखते हैं। अगर वो कल को मेजॉरिटी कह देती है, से पहले जब नशिस्त का डेट दी गई है उससे पहले तो आप अनाउंस नहीं करेंगे बेसिकली? मेरे ख्याल से एक नशिस्त होनी चाहिए, जो चौथी नशिस्त है। और आम ज़बान में तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो कहते हैं ना कि ये भागने राह फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरी टॉक्स के जो क्यों करेंगे सर, और ऑप्शन ही क्या है? अब ये तो इनसे सवाल करें, आप इनसे पूछें क्यों ये अब मुंह मोड़ लिया गया तमाम तर मुज़ाकरात के अमल से, और कहा कि जब वो तो मानते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर, वो आपके इख्तियारात पे सवाल उठा रहे हैं। बट आई थिंक कि इनका इस चीज़ के साथ मशरूत करना ये सरासर गलत एक बात है कि आप पहले अनाउंसमेंट करें, उसके बाद हम वो नशिस्त रखेंगे। उस नशिस्त में आ जाएं, उस नशिस्त में बैठ जाएं, जो उस नशिस्त में तय पाएगा बाय मेजॉरिटी। वैसे ये लॉजिक से तो हम समझने से कासिर हैं। ऊपर से वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक एक बड़ी पेशकश कर रहे हैं आपको। कह रहे हैं 2013 के इंतखाबात में 35 पंचर से लेके फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में आप डाल दीजिए, और कमीशन में फिर धरने भी आ सकते हैं, 9 में 26 नवंबर भी शामिल हो सकते हैं। वो कहते हैं एतराज जुडिशल कमीशन पर नहीं है बल्कि आपकी हरकतों पर है। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की हरकतें जो हैं वो बिल्कुल बचगाना हैं, और वो लगता है जैसे इस उम्र में सठिया गए हैं। माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है। देखिए, जब पहले दिन से हमारे जो नुकात हैं वो 2 ही हैं। हमने अपने मुतालबात में चेंज नहीं किया है, और हुकूमत को और 7 जमातों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है कि अगर वो अपना काउंटर एजेंडा नहीं दे रहे हैं तो फिर हमारे इस एजेंडा के अलावा कोई और एजेंडा जो है वो ज़ेर बहस नहीं होगा। तो इस एजेंडा के ऊपर 7 जमातें फीड ड्रैगिंग यानी पाँव घसीटना शुरू कर दें, तो फिर हमें इनकी नीयत के ऊपर और हमें इनके अमल के ऊपर भी जो है वो शक का इजहार जो है वो करना पड़ता है। और आज हामिद रज़ा जो कि
मुज़ाकराती कमेटी के पीटीआई के स्पोक्स पर्सन भी हैं और मेंबर भी हैं, उनको फैसलाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस का धावा बोला गया और वारंट के बगैर उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई। तो क्या ये हुकूमत जो है अपनी फस्तायत और रियासती जबर के तहत हमें मजबूर करना चाहती है? हमारे ऊपर प्रेशर है महर, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोग ज़ख्मी हैं, हमारे लोग जो हैं वो जेलों में हैं, हमारे अपने कारकुनान की ख्वाहिशात के बरअक्स और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो पार्टी का इंटरनल प्रेशर है वर्कर्स का, उनके बरअक्स जाके हमने मुज़ाकरात के लिए हामी भरी और बेसिकली स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ वी हैव एक्सपोज्ड गवर्नमेंट इन एक्सीलेंटली, बिकॉज हम पहले ही कहते थे कि ये गवर्नमेंट ना तो संजीदा है मुज़ाकरात में और ना ही मुज़ाकरात करने की ताकत रखती है। तो आज ये दोनों बातें जो हैं वो अवाम में बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि जो हुकूमती कमेटी है वो इतनी ताकत भी नहीं रखती है कि हमसे वो इमरान खान साहब के हमारी मुज़ाकराती कमेटी की तो फिर मुलाकात आप भी कॉल करा ऑफ सकें। कर दीजिए ना, फिर एक हफ्ते का भी मजीद क्यों टाइम दे रहे हैं अगर फैसला कर चुके हुए हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है? देखिए, अगर ये लोग अभी भी जुडिशल कमीशन के ऊपर जो कि बिल्कुल टीओआरस ये कह रहे हैं कि हमने इनको टीओआरस दिए हैं, तो आप अपने काउंटर टीओआरस दीजिए। आपने ना काउंटर टीओआरस दिए हैं, ना आपने इस पे कोई बात की है, बजाय उसी दिन जिस दिन ये मुतालबा पेश किया गया उस दिन मेंबर कमेटी राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सदीकी साहब ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका इनकार कर दिया। तो अब उस इनकार के बाद या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप मुझे बताइए, जब तक कोई ठोस पेशरफ नहीं होती तो हमारे पास क्या जवाब होगा कि हम चौथी नशिस्त में बैठें। आज उमर अयूब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है, हमारे दूसरे जो ज़ुमा हैं उन्होंने भी ये बात की है। हमें कोई वजूहात डेफिनेटली गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी। सीबीएम्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने आपको अर्ज़ किया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का ये हाल है कि हमारी जो बेल पिटीशंस हैं वो नहीं लग रही, हमारे जो केसेस हैं वो कच्चे जजेस के सामने लगाए जा रहे हैं और हमारे जो रहनुमा कैद में हैं और वो इन एफआईआर्स में नॉमिनेटेड हैं उनको पेश नहीं किया जा रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को कोर्ट लखपत जेल से ट्रायल जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें पेश नहीं किया जा रहा। तो इस सूरत हाल में जब आपने हमारे लीडरों को बिल्कुल ही 1.5-2 साल से अपने जेल में रखा हुआ है और उसकी बेल पिटीशन भी डिसाइड नहीं कर रहे, आप उनको कानूनी हक भी नहीं दे रहे, आर्टिकल 10A के तो सर तहत ऐसी फेयर ट्रायल भी नहीं सूरत-ए-हाल दे के रहे, अंदर तो फिर ऐसी आप बताइए कि सूरत-ए-हाल के हमारे पास अंदर क्या ऑप्शन है? स्ट्रैटेजी आपकी है हैविंग नो स्ट्रैटेजी एट ऑल, क्योंकि मैं तो समझने से कासिर हूं। इनके साथ आपने निशिस्त भी लगानी है लेकिन साथ तलवार भी लटकानी है। अब इनके पास इख्तियारात भी नहीं है लेकिन आप जुडिशल कमिश्नर भी इनसे मांग रहे हैं, जबकि अगली निशिस्त इज ए मैटर ऑफ डेज सर। दूसरी तरफ आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक मुलाकात को खुश आइंद करार देते हैं इमरान खान, लेकिन आज फिर पीटीआई के ट्विटर हैंडल से आप लोग एक बार फिर अथॉरिटेरियन मिलिट्री रजीम और नाम ले लेके ललकार रहे हैं क़यादत को। याया खान पार्ट 2 है कौन? फैसल साहब, आप बार बार मिलते हैं इमरान खान साहब से, हु इज याया खान पार्ट 2, जिसका एक बार फिर आप लोग वही तस्करा करें, यानी कि हिट हिट मिस मिस, कहीं ना कहीं तो गेम चलेगी। बात भी कर लो और तनकीद भी करो, प्रेशर भी डालो, कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, हमारा जो 1971 से मुआवजना है वो बिल्कुल बनता है, क्योंकि उस वक़्त याह्या खान ने जो उस अवामी लीग के साथ मुजीबुर रहमान के साथ किया, वो तारीख उसकी शाहिद है और यही जो वहाँ पे वाक़यात हैं वो हमारी पार्टी के साथ दोहराए गए हैं। तो मुआवजना तो होगा, बातें तो सख्त होगी। जब तक आप माहौल और हालात ठीक नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे ऊपर छापे मारें, सर मैं आपसे आप तारीख के अंदर नहीं उलझना चाहती। मुजीब तो 1967 से पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे, बच्चों को करें, वो हमारा इलेक्शन उनका छीने, अपना आप इंटरव्यू हमारे ऑन लीडरों रिकॉर्ड के है। ऊपर सैकड़ों की तादाद में झूठे पर्चे बनाएं और उसके बाद हमारी गर्दन के ऊपर घुटना रख के आप ये कहें कि आप चीखते क्यों हैं। पहले सबसे पहले सीबी अकाउंट जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, हुकूमत को अपनी नाक से आगे देखना होगा, पाकिस्तान के लिए देखना होगा। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि उनके केस और उनकी रिहाई इन मुज़ाकरात का हदफ नहीं है। इस मुज़ाकरात का हदफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर हुकूमत उस चीज़ को कासिर है उस चीज़ को इंश्योर करने से, तो फिर ये एडमिट कर लें। देखिए, फैसल साहब ने अभी बात की कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हों कि तमाम तर सियासी जमातें सिरजोर के बैठी हैं, वो तमाम तर अपनी लीडरशिप से कंसल्ट कर रही हैं। हमने एक सब कमेटी बना दी है, पैरावाइज या बेतुके किस्म के टीओआर जो आपने दिए थे। नो, इट्स नॉट फीड ड्रैगिंग। मेहर साहिबा, ये आप देखें कि इतने बेतुके किस्म के टीओआर इन्होंने बना दिए दोनों कमीशन के ऊपर, जो इनके खुद अखज़ किए हुए अपने तही इन्होंने बता दिए। लेकिन हैविंग सेड दैट उसका जवाब आपको मिल जाएगा, मौसूल हो जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने बड़ी एक बारीक वारदात डाली है, वो मैं आपको और कौम को भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा उसके बारे में, कि इन्होंने बी पे कहा कि जी हम बताएंगे। अभी आपके सामने आपकी प्रोग्राम में कह दिया फैसल साहब ने कि सीबीएम्स के तहत लोगों की बेल्स होने दें।
ये क्या मंतक होगी, ये क्या बात होगी कि आपने अपनी ही जो दूसरी डिमांड रखी है, आप कहते हैं कि निश्चित से पहले ही वो कम से कम हम आपको पूरी करके दें, कमीशन की फॉर्मेशन के हवाले से, पहली बात। दूसरी बात है कि वो फिर बैठने का मकसद क्या है? गालिबन फिर आपने अभी मेरी आप बात कह रहे नहीं हैं सुनी, मैंने कहा फेयर ट्रायल दीजिए। देखिए फेयर ट्रायल की तो तमाम तरह मैंने बेल्स की प्रोसेस बात वो नहीं पूरे की होने है, सर। अभी आपने खुद कहा, आप बिल्कुल इसको नहीं तो रिवाइंड आप करके शाह देख लें। महमूद साहब को पेश कर दीजिए ना सर। देखिए मैं आपको ये आप- जरूर कह आप सकता हूं कि पटियाला बेल में पिटिशन, कोर्ट लखपत से अब क्यों नहीं इन्होंने पेश बारीक करते? वादात क्या डाली, इन्होंने कहा और दोज पंजाब आइडेंटिफाइड हुकूमत में बाय क्या है अस, जो आपकी बात नहीं मानी दोज जाती? आइडेंटिफाइड बाय अस, सो ऑब्वियसली दिस सर पंजाब हुकूमत क्या आपके खिलाफ है एनओआर या है, आपकी पार्टी की एनआरओ हुकूमत नहीं है, है? खुला खुला तो एनआरओ मांग वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और आप। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की बात क्यों नहीं मानी आप जाती? मुझे बताएं कि आप तो खुला खुला आप एनआरओ मांग शाह रहे हैं। महमूद कुरैशी ये साहब को आप ट्रायल लोग में पेश जिन कीजिए। जिन लोगों जो का भी 9 आपने मई जिक्र के किया केसेस में जख्मी आपने हैं, जिन झूठे लोगों हैं, को आपने सच्चे हैं, जख्मी आपने उनको किया, आपने आप उनको कहा पेश कि वो तो जेलों कीजिए। में हैं, जिन लोगों को आपने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं, वेयर इज द लिस्ट? फैसल साहब, देयर इज नो लिस्ट, वी हैव सर नॉट हमने बीन गिवन लिस्ट एनी प्रोवाइड लिस्ट। की है और लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद आपने बंदे पेश किए हैं। मुझे बताएं कि लिस्ट किधर है? उसमें से 34 बंदों की लिस्ट जो आप 26 नवंबर की बात करते हैं, मैं दे आर खुद रोमिंग एक फ्री। महीने उनकी वीडियोस मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं, वो तो सारे मंजर यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जी हम तो अपने घरों में हैं and we are living a very comfortable life। पता नहीं आप लोग किसको कहते हैं कि हमारे असीरान है। देयर आर नो असीरान, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है यहाँ पे। आइन और कानून के मुताबिक लोगों पे जो केसेस हैं, जो उनकी अपनी डूइंग्स हैं, वो अवाम का सर ना आइन है, ना कानून है, ना बुनियादी हकूक है, ना अदलिया है। आपने तो 26वीं तरमीम के बाद मुल्क में निज़ाम अदल को ज़िबा करके रख दिया है। यहाँ पे तो आपने अदालतों के अंदर तासुब कायम कर दिया है। हमने कोई तासुब कायम नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, पावर दी है। बाकी जजेस जो कि उनसे अपना ज्यादा काम बेहतर जारी है, सारी रखे हैं, अपना हमारी फ्रेटर्निटी में उनको ज्यादा इंटेग्रिटी वाले हैं। आपने उनको तमाम जजेस को, मनपसंद जजेस को आपने कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे दी है, बाकियों को आपने छोड़ दिया। पार्टी ने न सिर्फ अभी से बल्कि 2011 से आपने जजेस को लेफ्ट राइट एंड सेंटर पॉलिटिसाइज किया है। यू लिटरली दिस पार्टी हैज यूज्ड द जजेस थ्रू एंड थ्रू। ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, अब देखिए एक तरफ 26 अमेंडमेंट आप लेके आए हैं, बंदे आपने अगवा किए, मार तोड़ के वो किया और पॉलिटिसाइज हमने किया। अच्छा, आज भी ऐवान के अंदर भरपूर एहतजाज हुआ है। You have intruded in the independence of judiciary. No, we haven't. हमने तो कहा कि हमने तो अपना ग्राउंड रीगेन किया है जो जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से। कुछ लोगों को हमने लोगों का जो बैकलॉग है केसेस का, वो कम से कम कम करने के लिए आप मुझे बताइए कि जजेस का इंटरव्यू कौन कर रहा है? अब ये देखें नई तरीका जो है। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि जजेस के इंटरव्यू जेसीपी में ही हो रहे हैं। वहां पे जो मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान है, वहीं से वो रिकमेंडेशंस आ रही हैं। जरा पता कर लीजिए मुशीर साहब, जी मैं तो देखिए मेरी तो नॉलेज जो है वो ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक प्रोसीजर सेट है, जो इन प्लेस है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जेसीपी में उसी तरह प्रोसीजर चल रहा है जिस तरह 2 जज साहिबान की अभी तैनाती हुई। आगे वो प्रोसेस चलेगा, उसको देखा जाएगा कि बलूचिस्तान के हवाले से हुई है, इस्लामाबाद के हवाले से हुई है। जी सॉरी, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसमें हुकूमत की जाली अपना बढ़तरी रखी गई है ताकि हुकूमत अपनी मर्जी के जज लगाए और वही हो रहा है। और हुकूमत जो है, आप अंदाजा लगाइए महर के राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो उस झूठे केस में, मैं आपको कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, झूठे केस में प्रोसिक्यूटर थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनको इन्होंने जेल लगाया और तमाम हुकूमत ने उनको वोट भी दिया है। बाकी किसी जज को लगा नहीं रीजन के हुकूमत पे कोई उंगलियां न उठे। अगर ऐसी आप नेपोटिज्म करते तो फिर उनको ना लगा सकते। इन्हीं की गलतियां दोहरानी है। उंगलियां नहीं, आपकी कमजोरी जाहिर हुई है सर। आप लोगों की से नहीं है, आप लोगों ने ये जजेस किसी के कहने पे लगाए हैं। मैं इस तरह से कहूंगा, मैं बिल्कुल ओपन बात कर रहा हूं।